नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आ चुके हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स के अंदर हम आज आपको एक ITR फाइल करके बताएंगे। ITR फाइल हम उस केस की करेंगे जिसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है। हमारे इस केस के अंदर हमारे एक क्लाइंट ने एक ईयर के अंदर कैश विड्रॉल कुछ ज़्यादा कर लिया। लिमिट से ज़्यादा कैश विड्रॉल करने की वजह से उनका जो TDS है वो डिडक्ट हो चुका है। अब TDS रिफंड तो लेना ही लेना है, लेकिन ITR को कुछ इस तरह से फाइल किया जाए ताकि कैश विड्रॉल पे हमें किसी भी तरीके का कोई नोटिस ना आए। तो उसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपको हम ले चलते हैं एक बार सीधा इनकम टैक्स पोर्टल पर, और वहां जाकर AIS TIS के अंदर जो डाटा शो हो रहा है वो भी एक बार आपको दिखाते हैं। और उसके बाद में हम कंप्यूटैक्स सॉफ्टवेयर, जो आपको पता होगा हमारे इस चैनल के ऊपर कंप्यूटैक्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो सारी की सारी लगभग आती है, तो कंप्यूटैक्स सॉफ्टवेयर से हम ITR आपको भर के दिखाएंगे। और ऐसी ITR हमें प्रिपेयर करनी है, सबमिट करनी है, जैसे कि रिफंड भी आ जाए और इनकम टैक्स से किसी भी तरीके का नोटिस ना आए। आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में आने के बाद में सिंपली दोस्तों यहाँ पर सर्च करना है incometaxgovernment.in। तो जैसे ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आने वाला है। यहाँ पर आपको लॉगिन का और रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को रजिस्टर नहीं किया तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। इनकम टैक्स में अपने पैन कार्ड को कैसे रजिस्टर किया जाता है इस पे भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। रजिस्टर करने के बाद में सिंपली आपको लॉगिन के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में अब आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड होना ज़रूरी है। यूज़र ID हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा पैन नंबर ही होता है, और पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम बनाया था या आपने कभी उसको चेंज किया था तो वो पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो अब आपके सामने इंटर योर यूज़र ID। यूज़र ID आपका पैन नंबर डालने के बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू बटन पर दोस्तों क्लिक है जो कर देना। यूज़र ID डालने के बाद में जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको चेकबुक को टिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड है जो डाल देना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो आप नीचे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आधार OTP से अपने इनकम टैक्स पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। और पासवर्ड डालने के बाद में फिर आपको कंटिन्यू बटन पर दोस्तों क्लिक है जो कर देना है। इनकम टैक्स में लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। यहाँ पर आपको अपना नाम है दोस्तों शो कर जाने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें हमारा AIS और उसके बाद हमारा जो TIS और उसके बाद हमें फॉर्म 26 AS को अच्छे से चेक करना है। इसके अंदर सारा का सारा आपका ऑनलाइन डाटा शो कर जाएगा, उसको देखकर ही आपको अपनी रिटर्न को प्रिपेयर और सबमिट है जो करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा AIS लिखा हुआ, सिंपली आपको दोस्तों AIS के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप AIS पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कंप्लाइंस पोर्टल पर ले आएगा। यहाँ आने के बाद में आपके सामने डाउनलोड AIS TIS फाइनेंशियल ईयर 25-26 लिखा होगा। आपको इसके ऊपर दोस्तों क्लिक नहीं करना, आपको सिंपली AIS के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप AIS पे क्लिक करेंगे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आपके सामने इस तरह से आ जाने वाली है। यहाँ से आप अगर इससे पीछे के सालों का भी AIS TIS चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर को चेंज है जो कर लेना है। तो हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 की ITR आपको फाइल करके बताएंगे। तो सिंपली अब आपको दोस्तों यहाँ से TIS के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप TIS पे क्लिक करते हैं टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी आपके सामने कुछ इस तरह से आने वाली है। अब आपका ऑनलाइन AIS TIS के अंदर जो भी डाटा आ रहा है, आपका सेविंग का ब्याज, आपका FD का ब्याज या आपने कैश विड्रॉल किया है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपने AIS TIS के अंदर शो करेगी। अब आपको यहाँ से एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS के ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारे इस क्लाइंट ने कैश विड्रॉल किया था सेक्शन 194N के अंदर इन्होंने कैश विड्रॉल किया था, और इसी कैश विड्रॉल पर इनका TDS भी डिडक्ट हो चुका है। तो TDS की एंट्री कहाँ दिखेगी? TDS की एंट्री दोस्तों आपको फॉर्म 26 AS के अंदर पता चलेगी। तो वो भी अब आपको एक बार चेक कर लेना है। तो उसके लिए आपको फिर से इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है, और यहाँ आने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली ई फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ई फाइल पे क्लिक करके आपको दोस्तों यहाँ से व्यू फॉर्म 26 AS के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फॉर्म 26 AS पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ट्रेसस के पोर्टल पे ले आएगा। यहाँ से आपको सिंपली चेकबुक को टिक करना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों अब आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS इसके ऊपर आपको
सिंपली क्लिक है दोस्तों कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं फिर आपके सामने फॉर्म 26 AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, और यहाँ से आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। व्यू एस के अंदर आपको दो तरीके के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहले आपको अपना असेसमेंट ईयर 26-27 को सिलेक्ट करना है और व्यू एस के अंदर आपको HTML के अंदर दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको व्यू एंड डाउनलोड के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं थोड़ा सा लोड लेने के बाद में आपका जो फॉर्म 26 AS है वो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाने वाला है। यहाँ पर आपकी सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद में जिस भी बैंक से आपने कैश विड्रॉल किया था उस बैंक का नाम, टैन नंबर आएगा और टोटल क्रेडिट अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, और जितना TDS डिपॉजिट उन्होंने किया है, जितना TDS उन्होंने डिडक्ट किया था वो अमाउंट भी दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो हमारे इस क्लाइंट ने जो कैश विड्रॉल किया था उस पर TDS जो डिडक्ट हुआ था वो हमें फॉर्म 26 AS के अंदर दिखाई दे चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है इनकी रिटर्न को प्रिपेयर करना और सबमिट करना। तो सबमिट और प्रिपेयर हमें करना है कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आपको भी अपने कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर में एक बार दोस्तों आ जाना है। कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर में आने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से आपको एक टैक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली आपको इसके ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फिर आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आएंगे। अगर आपने उस क्लाइंट की आईडी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बना रखी है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं बनाई तो आपको पहले उस क्लाइंट की आईडी को इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करना होगा। वो कैसे करना है उस पर भी हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है। आप मैन्युअली कैसे कर सकते हैं और इनकम टैक्स पोर्टल से कैसे डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं उस दोनों पे हमारी वीडियो बनी हुई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, उस क्लाइंट की आईडी को ओपन करना है। ओपन करने के लिए आपको कोड पता है तो कोड से सर्च करें, उनका नेम और फादर नेम पता है तो उससे सर्च करें। अदरवाइज सबसे इजी जो मेथड होता है वो पैन नंबर, यहाँ पर उनका पैन नंबर डालकर भी आप उस क्लाइंट की आईडी को सर्च है जो कर सकते हैं। आईडी को ओपन करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ से अपना असेसमेंट ईयर चेक करना है, उसके बाद में उस क्लाइंट का नेम और उनका पैन नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर शो कर जाने वाला है। अब जिस भी ईयर की आपने ITR फाइल करनी है उस ईयर को दोस्तों आपको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से आप उस साल का ईयर है उनका जो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम असेसमेंट ईयर 26-27 की ITR फाइल करके आपको बताने वाले हैं। तो आपको सिंपली असेसमेंट ईयर 26-27 को सिलेक्ट है जो कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों हमारा जो काम होता है सबसे पहले AIS और उसके बाद TIS और फॉर्म 26 AS। वैसे तो हमने इनकम टैक्स पोर्टल पे इन तीनों ही फॉर्म को अच्छे से डिटेल में चेक कर लिया है, लेकिन कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर से जब आप ITR फाइल करते हो तो आपको इसके अंदर भी इन्हें इंपोर्ट है जो करना होता है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो हमें डिटेल में डाटा दिखता है, वो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। तो आप अपना टाइम बचाने के लिए डाटा इंपोर्ट भी कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है अगर आप डाउनलोड पे करते हो तो यह भी बेस्ट मेथड होता है। आपको ज़्यादातर डाउनलोड पे ही क्लिक करके डाटा इंपोर्ट करना चाहिए। तो अब मैं आपका और मेरा दोनों का टाइम बचाने के लिए एक बार आपको डाटा इंपोर्ट से डायरेक्ट इंपोर्ट करके बताने वाला हूं। तो जैसे ही आप डाटा इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो प्लीज़ वेट करके आपके सामने कुछ लिखा आएगा और थोड़े से प्रोसेसिंग होने के बाद में थोड़े से टाइम के बाद में डाउनलोड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाने वाला है। आपको सिंपली ओके बटन के ऊपर दोस्तों प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो जो हमारा सेविंग का इंटरेस्ट शो कर रहा था वो आपके सामने आ जाने वाला है। अब आपको यहाँ से इस चेकबॉक्स को टिक करके सिंपली और इसे इंपोर्ट इन सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक दोस्तों कर देना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सेविंग का इंटरेस्ट है हमारे अदर सोर्स के अंदर ऑटोमेटिक ही इंपोर्ट हो जाने वाला है। डाटा इंपोर्ट सक्सेसफुली लिखा हुआ आपके सामने आ चुका है। आपको ओके बटन के ऊपर फिर से प्रेस है जो कर देना है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होने वाला है, अब हमें फॉर्म 26 AS को हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करेंगे, जिससे हमारे TDS का जिससे हमारी जो TDS की अमाउंट है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रीपेड टैक्सेज एंड शेड्यूल FSI करके दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं थोड़ा सा लोड लेने के बाद में आपके सामने एक नया इंटरफेस आने वाला है। अब आपको दोस्तों यहाँ से फॉर्म 26 AS व्यू और मेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, AIS TIS और चलान का भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो
तो अब आपको सिंपली यहाँ से इंपोर्ट के ऊपर दोस्तों क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के बाद में हमारा जो फॉर्म 26 AS है वो भी इंपोर्ट हो जाने वाला है, और उसके अंदर जो भी हमारा TDS है, TCS है, वो सारा का सारा आपका कंप्यूटैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। डाटा सारा का सारा ऑटोमेटिक ही आपके सॉफ्टवेयर में आ जाने वाला है। तो देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म 26 AS था वो भी हमने हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्ट इंपोर्ट है जो कर दिया है। इंपोर्ट होने के बाद में फॉर्म 26 AS भी ओपन आपके सामने हो जाने वाला है। तो अब आपको अपने सॉफ्टवेयर में आने के बाद में यहाँ से थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग एक बार और होगा, और उसके बाद में अब हम इसके अंदर वर्किंग करने वाले हैं, इनकी रिटर्न को प्रिपेयर करने वाले हैं। तो जब आप कैश विड्रॉल करते हो तो सबसे बड़ी बात होती है, अब उस कैश विड्रॉल जो हमने किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कल को हमसे ये पूछ सकता है आपने पास इतना कैश कहाँ से आया, आपके अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, और आपने कैश विड्रॉल करके उस पैसे को कहाँ यूज़ किया है। तो उन सब को ध्यान में रख के इन सब प्रकार के नोटिस से बचने के लिए हमें इस तरह से रिटर्न प्रिपेयर करनी है, ताकि हमें इन फ्यूचर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए। तो अब आपको यहाँ से इस पर कट बटन के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, अब जो आपका TDS था नॉन सैलरी के केस में कैश विड्रॉल पे, वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। अगर आपका सैलरी का या TCS होता है तो दोस्तों वो आपको यहाँ शो कर जाता है। अब आपको सिंपली एग्जिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमने हमारे क्लाइंट की जब इनकी बैंक की स्टेटमेंट को अच्छे से चेक किया, इनसे बात की, इनके बिजनेस के बारे में हमने पूछा, तो इन्होंने हमें पूरा डिटेल में बता दिया, और उससे हमें पता चल गया कैश का इनका किस तरह से लेन देन हुआ है। तो इनका काम ट्रेडिंग का है। तो ट्रेडिंग के केस के अंदर हम ITR 4 इनका 44 AD के अंदर इनकी रिटर्न आपको प्रिपेयर करके बताएंगे, और सेल कितनी रखनी है, नेट प्रॉफिट कितना रखना है, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, वो सारा का सारा आपको इसी वीडियो के अंदर दोस्तों पता चलने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, होलसेल हैं या रिटेलर हैं, तो आपको सिंपली दोस्तों 44 AD के अंदर आपको जाना है, और इसके अंदर आपको अपनी सेल की लिमिट को भी ध्यान रखना है। आपकी सेल की लिमिट 40 लाख विदाउट GST आप सेल कर सकते हो दोस्तों। अगर 40 लाख से ज़्यादा आप सेल करते हो तो आपको GST नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर आपके पास GST है तो आपके GST में कितनी सेल है उसको देखकर आपको अपनी सेल डालनी है। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है फिर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप अपनी कैश में जो सेल हुई है उसका ध्यान रखें, और अपने जो बैंक में आपके सेल के पैसा आया है उनका टोटल करके आप सेल अमाउंट है जो दिखा सकते हैं। तो अब आपको सिंपली इनकम अंडर सेक्शन 44 AD आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। पर्टिकुलर के अंदर आप टर्नओवर लिख सकते हैं, सेल लिख सकते हैं, या उनके बिजनेस का नाम लिख सकते हैं, और उसके बाद में ग्रोस रिसिप्ट आपके सामने आ रही होगी। यहाँ पर अब जो जितना पैसा इनका सेल का इनके बैंक अकाउंट में आया है वो आपको यहाँ डालना है। कैश में जितनी सेल है वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो आपको पता होगा अगर आप अपनी सेल को बैंक के अंदर दिखाते हैं, ऑनलाइन दिखाते हैं, तो मिनिमम आपको 6% दोस्तों प्रॉफिट दिखाना होता है। वहीं अगर आप अपनी सेल को कैश में दिखाते हैं तो 8% प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना होता है। मिनिमम है, मैक्सिमम आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब आपको अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, अपनी बैंक की स्टेटमेंट को देख के कैश को या अपने बैंक की सेल को सारा को मैच करके अपनी सेल को डालना है। इतना ध्यान रखें जितनी आपने कैश विड्रॉल किया है उससे हमें हमारी सेल को थोड़ा ज़्यादा ही दिखाना है, ताकि हमें इन फ्यूचर किसी भी तरीके का नोटिस वगैरह ना आए। सेल डालने के बाद में दोस्तों नेट प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करने के बाद में अब जब आप 44 AD के अंदर अपनी ITR प्रिपेयर करते हैं तो आपको फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, यहाँ भी आपको अपनी एक छोटी सी बैलेंस शीट बनानी होती है। तो आपको सिंपली इसके ऊपर दोस्तों क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आने वाला है। सबसे पहले आपको पर्टिकुलर यहाँ पर हमारी जो असेस साइड है और उसके बाद में हमारी लाइबिलिटी साइड है वो दोनों के दोनों आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले आपको अपनी कैपिटल डालनी है। उसके बाद में अगर आपका कोई बैंक से सिक्योर्ड लोन चल रहा है तो सिक्योर्ड लोन डाल लें। 31 मार्च का जितना क्लोजिंग रह गया वो अमाउंट आपको यहाँ पर डालनी होगी। अगर आपका कोई अनसिक्योर्ड लोन है तो उसे डाल लें। आपने किसी से एडवांस ले रखे हैं, आपकी क्रेडिटर्स कितने हैं, अदर कोई लाइबिलिटी है तो उन सारी की सारी डिटेल को आपको यहाँ डालना होगा। और उसके बाद में आपके बिजनेस का फिक्स असेस्ट कितना है, इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है, स्टॉक कितना है, आपके डेटर्स कितने हैं, आपके बैंक के अंदर 31 मार्च को कितना बैलेंस रखा था वो अमाउंट डालनी है। कैश इन हैंड आपको डालने हैं। अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है लोन एडवांस है तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर डालनी है। तो इस तरह से आपको ये बैलेंस शीट है जो प्रिपेयर करनी है। अगर आपको बैलेंस शीट बनाने में किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो दोस्तों आप हमारे
व्हाट्सअप नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सअप करके भी हमसे अगर किसी भी तरीके की कोई प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अब आपको अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर है दोस्तों कर लेना है। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी और असेस साइड दोनों साइड डाटा डालने के बाद में आपका बैलेंस शीट का डिफरेंस है दोस्तों 0 हो जाना चाहिए। अगर आपका डिफरेंस 0 हो चुका है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बैलेंस शीट है दोस्तों वो बिल्कुल सही रेडी हो चुकी है। और बैलेंस शीट को रेडी करने के बाद में अब आपको दोस्तों यहाँ से सिंपली एग्जिट बटन के ऊपर प्रेस कर देना है और फिर से दोस्तों आपको यहाँ से एग्जिट बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप एग्जिट बटन पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यू हैव नॉट सेलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस फॉर 44 AD। जब आप 44 AD के अंदर अपनी रिटर्न प्रिपेयर करते हैं तो हमें हमारे बिजनेस का नेचर भी सिलेक्ट करना होता है। तो आपको सिंपली इसके ऊपर ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सेक्टर के अंदर अब आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, सर्विस का बिजनेस है, जिस भी तरीके का आपका बिजनेस है उस हिसाब से आपको अपना सेक्टर सेलेक्ट करना है और फिर उस सेक्टर का आपको दोस्तों सब सेक्टर सेलेक्ट कर लेना है। कोड ऑटोमेटिक आ जाने वाला है। ट्रेड नेम के अंदर आपकी बिजनेस का जो नाम है, फर्म का नेम है, वो नाम आप डाल सकते हैं। अदरवाइज आप प्रोप्राइटर का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बिजनेस टाइप के अंदर आपको 44 AD बिजनेस को सिलेक्ट दोस्तों कर लेना है और उसके बाद में आपको सेव एंड एग्जिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो एक बात दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, जब हमने 44 AD के अंदर बैलेंस शीट बनाई थी, जितना भी TDS TCS आपका डिडक्ट होता है उस अमाउंट को आपको अदर असेस्ड के अंदर जरूर दिखाना है। और एक इस साल से जो रूल चेंज हुआ है बैलेंस विद बैंक्स, बैंक के अंदर आपका जो बैलेंस है उस अमाउंट को डालना मैंडेटरी हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है अपने स्टेटमेंट में 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस है 1 2 3 अकाउंट जितने भी हैं सब अकाउंट का टोटल करके आपको उस अमाउंट को यहाँ पर दिखाना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो आपको इन फ्यूचर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से प्यारा सा नोटिस भी आ सकता है। और उसके बाद में आपको यहाँ से एग्जिट बटन के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। तो जब आप एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप कंप्यूटैक्स के इस मेन पेज के ऊपर दोस्तों आ जाने वाले हैं। अब जो इनकम आपने दिखाई थी आपकी अदर सोर्स के अंदर आपका जो सेविंग का ब्याज था, टोटल इनकम आपकी यहाँ पर शो हो जाने वाली है। जो हमारा TDS TCS था वो भी आपको यहाँ पर शो कर जाने वाला है। अगर आपका 44 AD के अलावा और भी किसी भी तरीके की कोई इनकम है, पार्ट टाइम में आप कोई काम करते हैं तो आप अदर सोर्स के अंदर उसे दिखा सकते हैं। लेकिन हमारे इस केस के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, ओनली उन्होंने कैश विड्रॉल किया था और कैश विड्रॉल के अंदर ऊपर उनका TDS डिडक्ट हुआ था और उनका ट्रेडिंग का बिजनेस था। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। आपको भी अपने क्लाइंट से प्रॉपर बात करके सारी की सारी चीज़ें समझने के बाद ही रिटर्न को प्रिपेयर करना है। इतना सब काम होने के बाद में अब आपको टी रिटर्न फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर दोस्तों आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप टी रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करते हैं फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाने वाला है। अब हमारे ITR का फॉर्म कौन सा बना है, तो सुगम फॉर्म ITR का 4 जो हम बोलते हैं वो फॉर्म हमारा प्रिपेयर हो चुका है। और जब रिटर्न को रेडी करते हैं तो उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई कमियां, एरर्स, त्रुटि रह जाती है तो उन्हें चेक करने के लिए इन्होंने यहाँ पर ई रिटर्न्स का एक ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये स्पेशली एरर को चेक करने के लिए हैं। तो जब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये हमें GST नंबर के लिए बोल रहा है। वैसे तो 40 लाख से कम तक की सेल के लिए आपको GST की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर अभी भी 20 लाख की लिमिट मानकर ही ये चल रहा है, तो इसे आपको सिंपली स्किप एरर कर देना है। तो जैसे ही आप स्किप एरर करते हैं फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। नीचे वालों को दोनों आपको यहाँ से नो कर देने हैं और उसके बाद में जो फर्स्ट वाला है उसे आपको रीड करना है। ऑप्शन फॉर वेदर यू हैव फाइल्ड फॉर्म 10 IEA। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के कंसेप्ट को समझते हैं तो आप इसे बहुत ही ईजी तरीके से कर लेंगे। तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें इसको क्लिक यहाँ से इसे रीड करना है। प्रीवियस ईयर के अंदर अगर आपने रिटर्न को ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल किया था तो आपको इसे यस करना है। अगर आपने न्यू रिजीम में किया था तो आपको इसे नो करना है। अगर आपने कोई रिटर्न नहीं फाइल की थी तो आप नोट एप्लीकेबल कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पर हमें थर्ड वाला भी सिलेक्ट करना होता है। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ करंट असेसमेंट ईयर इन ओल्ड टैक्स रिजीम? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं, हम करंट असेसमेंट ईयर की रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम में भरना चाहते हैं। तो आपको इसे भी नो पर क्लिक दोस्तों
कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पर जब आप आ ही जाते हो तो आपको अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट भी सिलेक्ट करना है। जो भी बैंक अकाउंट आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसी अकाउंट के अंदर आपकी टीडीएस का जो पैसा है वो यहाँ पर आएगा दोस्तों। तो उस अकाउंट को आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच का नाम, सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चेक कर लेनी है। और उसके बाद में आपको एग्जिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे फिर आप कंप्यूटेक्स के मेन पेज पे आ जाने वाले हैं। फिर से आपको टी रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करना है और फिर आपको एक बार एरर्स के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एरर्स के ऊपर क्लिक करते हैं, जो भी एरर्स थे वो लगभग आपके एरर्स निकल चुके होंगे। फिर भी अगर कोई भी तरीके का एरर्स रहता है तो वो आपको फिर से शो कर देगा। तो हमारे इस केस के अंदर लगभग सारे के सारे एरर्स हैं जो निकल चुके हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको कंप्यूटेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके एक वर्ड की फाइल आपके सामने ओपन हो जाने वाली है। उस वर्ड की फाइल को आपको एक बार अच्छे से चेक करना है। टोटल इनकम, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानकारी जैसे नाम, पैन नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल और कितने टैक्स है, कितना आपका टीडीएस है, वो सारी की सारी डिटेल आपको सारी की सारी कंप्यूटेक्स के अंदर, कंप्यूटेशन के अंदर दोस्तों शो कर जाने वाली है। तो आपको एक बार अपना कंप्यूटेशन ओपन कर लेना है। जब आप कंप्यूटेशन को दोस्तों ओपन करेंगे, वर्ड की फाइल आपके सामने ओपन हो जाने वाली है। सबसे पहले आपके सामने आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों, नेम ऑफ असेसी, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, वार्ड और उसके बाद में पैन नंबर, रेजिडेंशियल स्टेटस और आपका आधार नंबर और बैंक की डिटेल, इनको आपको दोस्तों अच्छे से चेक कर लेनी है। क्योंकि बैंक की डिटेल आपको खास करके दोस्तों ध्यान से चेक करनी है। इसी अकाउंट के अंदर आपका रिफंड आने वाला है। अगर यहाँ पर किसी और का बैंक अकाउंट अगर आप डाल देते हो तो रिफंड आपका उस अकाउंट में नहीं जाएगा, लेकिन रिफंड आपका कुछ टाइम के लिए होल्ड हो जाएगा। फिर आपको रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो कोशिश करें आप एक बार में ही अपना सही बैंक अकाउंट डालें। और उसके बाद में आपके सामने आएगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एज पर सेक्शन 115 BAC न्यू टैक्स रिजीम। यहाँ पर आपका इनकम अंडर सेक्शन 44 AD से कितना नेट प्रॉफिट है, आपका अदर सोर्स के अंदर आपका सेविंग का ब्याज शो करेगा और टोटल आपके नेट इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। फिर जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो जो हमारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है दोस्तों 4 लाख, उससे ऊपर जितनी भी अमाउंट है उसके ऊपर आपको एज पर स्लैब रेट दोस्तों टैक्स लगने वाला है। और वहीं पर फिर हमें सेक्शन 87A की रिबेट मिलकर वो टैक्स हमारा नील हो जाने वाला है। और फिर हमारा जो TCS था वो अमाउंट सारी की सारी हमें रिफंड में दिखा रहा है। तो और उसके बाद में दोस्तों अब आपको आना है नीचे की तरफ। यहाँ आने के बाद में अब आपकी सेल जो आपने दिखाई थी, आपने अपनी बैंक के अंदर सेल कितनी दिखाई है, कैश में कितनी दिखाई है, टोटल सेल आपकी कितनी है, 8%, 6% कितना था और आपने नेट प्रॉफिट इनका कितना रखा है वो भी आपको यहाँ पर शो कर जानेगा। और उसके बाद में जो बैंक अकाउंट डिटेल आपने डाली थी वो दोस्तों आपको यहाँ पर शो करेगी। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, टाइप कौन सा है, वो सारा का सारा चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाने वाली है। फिर जिस बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और उसके बाद में जो हमारा AIS TAS का डाटा था वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। और फिर हमने जो बैलेंस शीट बनाई थी वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। असेस साइड और हमारी लाइबिलिटी साइड दोनों का टोटल बिल्कुल मैच है, हमारी बैलेंस शीट में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इस तरह से आप भी अपनी बैलेंस शीट को खुद बना सकते हैं। फिर आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर वापस आ जाना है। सारा का सारा डाटा अच्छे से चेक करने के बाद में आपको खुद चेक करना है, अपने क्लाइंट से एक बार वेरीफाई करवाना है, अपने सीनियर से चेक करवाना है। तो सारी की चीज़ें कंफर्म होने के बाद में अब आप इस रिटर्न को सबमिट है जो कर सकते हो। तो सबमिट करने के लिए आपको रिटर्न सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना होता है। जब आप रिटर्न सबमिट करेंगे तो रिटर्न सबमिट करने के लिए आपके सामने दोस्तों आप USB टोकन जो हमारा डिजिटल साइन होता है, डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं, उससे भी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। या आप E-वेरीफाई लेटर, आप बिना आधार OTP के भी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर आपको उस रिटर्न को वेरीफाई करना होगा। या आप आधार OTP से हैंड टू हैंड इसे सबमिट कर सकते हैं। या आप वेरीफाई वाया ITR-V रिटर्न सबमिट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जहां इनका हेड ऑफिस है वहां पर सिग्नेचर करके भेज के भी वहां से भी अपनी रिटर्न को वेरीफाई है जो करवा सकते हैं। इस रिटर्न को हम दोस्तों E-वेरीफाई लेटर करके आपको सबमिट करके बताएंगे, क्योंकि लगभग हम सारी की सारी रिटर्न आपको आधार OTP से हैंड टू हैंड बताते होते हैं। तो
आपको ई वेरीफाई लेटर के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से रिटर्न सबमिट के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रिटर्न सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आर यू श्योर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, बिल्कुल जी, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर कनेक्टिंग टू पोर्टल है, प्लीज़ वेट। यहाँ पर कुछ एक फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी होगी। इस एरर को आपको स्किप करते जाना है, चेकबुक को टिक कर देना है और आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। फिर से इस एरर को आपको स्किप कर देना है और फिर अगर आपके सामने किसी भी तरीके का एरर्स आता है तो उस एरर को आपको एक बार जरूर चेक कर लेना। अब आपको यहाँ से स्किप एंड कंटिन्यू के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। फिर आपको ओके बटन पर प्रेस कर देना है। कनेक्टिंग टू पोर्टल, प्लीज़ वेट। ये थोड़ी जो प्रोसेसिंग है टाइम की, वो आपको यहाँ से इसे स्किप कर देना है। फिर चेकबुक को टिक करके कंटिन्यू बटन पर दोस्तों आपको क्लिक है जो कर देना है। इतना सारा काम करने के बाद में अब आपके सामने एक नया इंटरफेस दोस्तों कुछ आने वाला है। उसके लिए आपको बस इंतज़ार करना है। प्रोसेसिंग हमारी आप देख सकते हो यहाँ पर कंटिन्यू हो चल रही है। आपको ना तो रिफ्रेश करना है ना किसी तरीके की कोई भी बटन पर आपको क्लिक करना है, बस आपको इंतज़ार करना है। अगर कोई एरर आता है जीएसटी से रिलेटेड तो उसे आपको दोस्तों सिंपली, अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मैसेज आपके सामने आया होगा या नहीं भी आया होगा, क्योंकि मेरे पास ये इसलिए आया है, हमारे कुछ टेक्निकल इशू हो चुके हैं। योर रिटर्न इज सक्सेसफुली फाइल्ड बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर। अब हमारी जो ITRs थी वो सबमिट तो हो चुकी है लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रही। जो एक्नॉलेजमेंट हम बोलते हैं वो हमारा पेज डाउनलोड नहीं हो रहा कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से। लेकिन हमारी रिटर्न है दोस्तों वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो जब आप बैक करेंगे तो आपके सामने अभी तक ये सबमिट वाली नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे ही आप टी रिटर्न पर क्लिक करके माई रिटर्न के ऊपर दोस्तों, अब आप यहाँ से आपको माई रिटर्न का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो शायद आपको एक्नॉलेजमेंट शो कर भी जाए, क्योंकि टेक्निकल इशू कभी कभार इन सॉफ्टवेयर में आ जाता है। तो आपको किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप माई रिटर्न करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, किस डेट को आपने रिटर्न सबमिट की है, कौन से ईयर की है, क्या नाम है, पैन नंबर क्या है, फाइल्ड कौन से सेक्शन में हुई है, फिर ITR का फॉर्म कौन सा है। और वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा। अगर आप अपनी रिटर्न को आधार OTP से वेरीफाई नहीं करते हैं तो हाफ पेज इसके अंदर आपके आएगा। अगर आप आधार OTP से वेरीफाई करते हैं तो पूरा का पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें हमारी इनकम भी हमें शो कर जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपनी रिटर्न को कंप्यूटैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स की रिटर्न को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर कैश विड्रॉल बहुत ज़्यादा हो चुका है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे से रिटर्न को रेडी करना है और सबमिट कर देना है और आपका TDS भी रिफंड होगा। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपनी रिटर्न को अच्छे से बना सकते हैं। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।